गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक और राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूपेंद्र सिंह की 2017 में हुई जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। भूपेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़े चुके कांग्रेसी उम्मीदवार अश्विन राठौर ने 2017 में हुए चुनाव को लेकर याचिका डाली थी। इस याचिका में पोस्टल बैलेट से हुए मतदान की गिनती में धांधली करने के आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने साल 2017 में ढोलका विधानसभा सीट के लिए चुनाव में 327 वोट्स के मामूली अंतर ये जीत हासिल की थी। हालांकि गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधली हुई और 429 पोस्टल वोट्स पर ध्यान नहीं दिया गया। इस जीत को कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन राठौर ने चुनौती दी थी। उन्होंने वोटों की गिनती में अनियमितता का आरोप लगाया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के नेता भरत सोलंकी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात के कानून मंत्री को अवैध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया था। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को दिल्ली स्थित एयर इंडिया के मुख्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद मुख्यालय को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मुख्यालय बंद होने के बाद अब एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप सिंह खरोला समेत पूरा स्टाफ घर से ही काम करेगा। एयर इंडिया के दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। एयर इंडिया के अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्टाफ और आने वाले लोगों समेत यहाँ किसी भी समय कम से कम 200 लोग काम करते हैं। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि अगले 2 दिन तक मुख्यालय को बंद रखा जाएगा। एयर इंडिया के जिस कर्मचारी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है, उसे फिलहाल होम क्वारंटाइन में रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस मामले रोज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर ही कोरोना वायरस के 3604 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है। कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 87 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से अभी तक 22,454 मरीज ठीक हो गए हैं। इस तरह देश में कुल एक्टिव केस 46,008 हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि देश भर में लागू लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की तरफ से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है। इस चरण में लोगों को ज्यादा छूट मिल सकती है। साथ ही पीएम मोदी मजदूरों के पलायन और लॉकडाउन एग्जिट प्लान के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील भी की जाएगी। कोरोना वायरस संकट के बीच आज से भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। रेलवे आज नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग सोमवार को शुरू हुई है। पहली ट्रेन आज शाम 3:45 नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए चलेगी। अगर आप भी इन ट्रेनों का सफर कर घर जाना चाहते हैं तो आप भी जान लें कि कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी और इनकी टाइमिंग्स क्या हैं। ये 8 विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से बिलासपुर, हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के बीच चलेंगी। 12 मई को हावड़ा से शाम 5:05 पर
ये ट्रेन रवाना होगी जो अगले दिन सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। आज बिहार के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए शाम 7:20 पर ट्रेन 02-309 रवाना होगी जो अगले दिन सुबह 7:40 पर पहुंचेगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए शाम 4:10 पर ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। बेंगलुरु से नई दिल्ली 02691 ट्रेन आज रात 8:30 बजे रवाना होगी जो सुबह 5:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। 12 मई को नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए स्पेशल ट्रेन शाम 3:45 पर रवाना होगी जो अगले दिन दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 12 मई से ही सेवा शुरू हो जाएगी। स्पेशल ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होगी जो अगले दिन सुबह 8:35 पर दिल्ली पहुंचेगी। अहमदाबाद से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन शाम 5:40 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी आज ट्रेन रवाना होगी। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों को कंबल, चादर और तौलिया आदि नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को घर से खाना और पानी लाने की सलाह दी है ताकि कोरोना वायरस का खतरा ना हो। इसके बावजूद अगर यात्री ट्रेन में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पैसे चुकाने होंगे। ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसा एयरलाइंस में यात्रा के दौरान होता है। भारतीय रेल पूरे प्रिकॉशंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंसल्टेशन के साथ जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं उनका पालन करते हुए ये ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं। रेलवे ने प्रत्येक डिब्बे में साफ सफाई के लिए खास इंतजाम किए हैं। साथ ही ट्रेन में प्रवेश करने और उतरने के समय यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। बता दें कि 12 मई यानी आज से विशेष ट्रेनें पटरी पर दौड़ना शुरू करेंगी। रेलवे द्वारा चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही होंगे। लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए हैं जिसके चलते दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में मजदूर के साथ अधिकारी की अभद्रता का मामला सामने आया है। ऐसा ही कुछ प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला जहां राजस्व अधिकारी महाराष्ट्र से लौटे श्रमिक को लात मारते हुए दिखे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर रुपेश कुमार ने ट्वीट कर अधिकारी को चेतावनी देने की बात कही है। प्रतापगढ़ में श्रमिक के साथ बदसलूकी और अभद्रता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन के जरिए श्रमिक यहाँ पहुंचे थे। बस में श्रमिकों के चढ़ने के दौरान एक श्रमिक लाइन से थोड़ा हट गया। इस पर वहां मौजूद मुख्य राजस्व अधिकारी श्री राम यादव ने लात मार दी। अफसर की इस करतूत के वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। डीएम ने कहा कि अफसर को चेतावनी दी गई है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो श्रमिकों से मर्यादापूर्ण व्यवहार करें। ये घटना प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर की है। सोमवार शाम को 7 बजे के करीब स्पेशल ट्रेन से मुंबई से सैकड़ों मजदूर पहुंचे थे, जिसके बाद बस पर चढ़ने के दौरान अफसर ने एक श्रमिक को लात मारी थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम 11 के साथ बैठक में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वापस लौट रहे मजदूरों के साथ अधिकारी सम्मान से पेश आते हुए उनकी जांच, खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही घर पहुंचाने की व्यवस्था करें। लेकिन इस तरह की बदतमीजी मुख्यमंत्री के मंशे पर पलीता लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट किया गया है। साथ ही लिखा, प्रतापगढ़ में प्रवासी मजदूरों को बस में बिठाते समय उनसे अभद्र व्यवहार और लात मारने से मानवता शर्मसार। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। थके हारे, निराशा और हताशा से लथपथ श्रमिकों का सम्मान नहीं कर सकते तो कृपया अपमान तो रोकें। दोषी कर्मियों पर सख्त हो कार्रवाई।